कर अगवानी बारात की, सुखी भय हिमवान, मैना भी आई वहां देखन शिव भगवान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, आप शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर में आ पहुंचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमाचल पर्वतों के साथ लेकर उनकी आगवानी करने पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गए। उसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। उसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार सब पर्वतों को ने प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित, अपने प्रकाशमान अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में वृषभ पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहराने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इस के बाद दान पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ मिलनी करने के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दी। भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गए। देवताओं ने सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गमन किया। उसी समय से हे नारद जी, मैना ने तुमको बुलवा लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी। 41वें अध्याय में शंकर चरित्र महान दिखलाया विकट रूप, निज हरने मैना अभिमान। मैना बोली, हे नारद जी, मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ कि उनका कैसा रूप है, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती ने कठोर तप किया। मैं उन्हें देख तो लूं। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में उसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाएं फहराते हुए उनके गण थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया कि जब शिव के गण ही इतने सुंदर हैं, न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, निरतु, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि कर्म से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो शिव सेवक दिक्पाल हैं। चंद्र और सूर्य भी आए हैं। उन्हें देखकर भी यही प्रश्न किया। नारद जी ने उन्हें सूर्य चंद्रमा बताया। इसके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों काम को जीतने वाले शोभा संपन्न 4 भुजा वाले कमल नयन पीतांबर लहराते शांत स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तो मैना चकित होकर बोल उठी, हे नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं हैं, यह तो लक्ष्मी के पति विष्णु हैं। मैना, तुम सोच क्या रही हो? त्रिलोकी के नाथ, संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनसे भी अधिक सुंदर हैं। मैं उनकी सुंदरता वर्णन ही नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो मैना अपने भाग्य सराहने लगी। ये लोग तो सब शिव सेवक हैं, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरी पार्वती के पति हूँ। तो फिर मैं
भाग्य ही सराहने के योग्य, फिर मेरा भाग्य ही सराहने योग्य है नारद जी। इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अद्भुत रूप वाले गणों के साथ शिव भी आने लगे। भूत प्रेत पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टेढ़ी सूंड, किसी के होंठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी की आंखें नहीं तो कोई नासिकाहीन था, कोई दंड पास लिए है तो कोई औंधा होकर चल रहा है, कोई वाहन की पूंछ की ओर मुंह करके बैठा है तो कोई वाहन की गर्दन पर सवार है, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ आ रहा है। किसी का मुंड नहीं है, किसी का रुंड नहीं है, किसी के अनेकों मुख हैं, किसी के अनेकों आंखें हैं, किसी के अनेक पाँव हैं, किसी के हाथ नहीं है, कोई टूटे हाथ वाला है, किसी के कान नहीं है, कोई अनेकों कान वाला है, किसी के सिर नहीं है, कोई अनेकों सिरों वाला है। इसी प्रकार के बड़े बड़े कुरूप और भयावह गण आ रहे हैं। हे नारद जी, तुमको शिव की ओर संकेत करके मैना ने को कहा। यह सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने ही में उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले त्रिनेत्रधारी 10 भुजाओं वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, बाघांबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा, हे मैना देवी, यह शिव ही तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के झरोखे लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से कांपकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई।